हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आने वाली एग्जाम में देखिए आपको इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपको पीडीएफ के सेक्शन में इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 को किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। देखिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ना, ये 2020 के लिए दिया गया। आपको बता दूं मैं कि 2019 में देखिए इससे पहले जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार था वो किसे दिया गया था, रजनीकांत को दिया गया था। और 2018 के लिए दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और 2020 के लिए हाल ही में देखिए अनाउंसमेंट किया गया है सितंबर 2022 में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो किसे दिया गया है। देखिए प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ये पुरस्कार जो है ये भारतीय फिल्म जगत का देखिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस पुरस्कार का नाम जो है ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर देखिए रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रस्तुत की थी। इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1969 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर। पहली बार देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो देखिए 1969 में ही देविका रानी को दिया गया था। ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये आशा पारेख को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। तो देखिए हाल ही में नीरज चोपड़ा देखिए डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले देखिए उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देखिए सिल्वर मेडल जो है वो अपने नाम किया था। लास्ट मंथ के देखिए करंट अफेयर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। ये ध्यान रखिएगा, डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय देखिए खिलाड़ी कौन बने हैं, नीरज चोपड़ा बने हैं। ओके। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हिंदी दिवस भारत में हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस जो है संविधान सभा द्वारा देखिए हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने की याद में देखिए हर साल दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, हिंदी भारत की देखिए 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। लगभग 40% भारतीय आबादी द्वारा देखिए हिंदी भाषा जो है वो बोली जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में देखिए प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है वो प्रदान किया गया। तो देखिए किसे दिया गया यह पुरस्कार, कुमार शानू को यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है ये देखिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 1984 में देखिए यह पुरस्कार जो है वो शुरू किया था। लता मंगेशकर पुरस्कार जो है ये एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो कि संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। 2021 के लिए देखिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है इसकी हाल ही में घोषणा की गई 2022 में, जिसे दिया गया है कुमार शानू को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की गई। इन पुरस्कारों को देखिए थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। रणवीर सिंह को देखिए फिल्म 83 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करिए तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो देखिए पुरस्कार है ये दिया गया है कृति सेनन को, उनकी फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निदेशक मतलब जो डायरेक्टर है देखिए वो किसे दिया गया है, विष्णुवर्धन को दिया गया है। उन्होंने शेरशाह मूवी जो है वो डायरेक्ट करी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप जरूर ध्यान रखिएगा फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2022 को निम्न में से किस राज्य में नुआखाई जोहार उत्सव मनाया गया। किस राज्य में मनाया गया। देखिए ओडिशा में देखिए ये त्यौहार जो है वो मनाया गया। यह पर्व जो है गणेश चतुर्थी उत्सव के एक दिन बाद देखिए उड़ीसा राज्य के पश्चिमी भाग में मनाया जाता है। इसके साथ साथ ही देखिए दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी यह त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। ये एक प्रकार का कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल मतलब स्पेशली धान का देखिए स्वागत किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नुआखाई पर्व जो है, नुआखाई जोहार उत्सव जो है ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2022 को भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे।
हाल ही में देखिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। अनिल चौहान, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। सीडीएस पद जो है एक प्रकार से देखिए देश में तीनों सेनाओं के कंट्रोल करने का एक पद है। सीडीएस का पद जो है वर्ष 2019 में देखिए लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखावत की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था। पहले देखिए देश के सीडीएस कौन थे? जनरल बिपिन रावत थे। 31 दिसंबर 2019 को देखिए वो नियुक्त किए गए थे। हाल ही में देखिए कुछ समय पहले उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए दूसरे सीडीएस जो है वो कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस वर्ष देखिए इसका आयोजन जो है वो इंडोनेशिया के बाली में किया गया। 2022 में इसकी थीम क्या थी? पर्यटन पर पुनर्विचार। ये इस बार की थीम थी। पहली बार विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया था? 1980 में मनाया गया था। ठीक है, इस बार की थीम जरूर ध्यान रखिएगा, पर्यटन पर पुनर्विचार। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? देखिए हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा चित्रकूट जिले में रानीपुर बाघ अभ्यारण्य जो है वो स्थित है। चित्रकूट मतलब उत्तर प्रदेश। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। बात करते हैं कि यह अभ्यारण्य चर्चा में क्यों रहा। तो देखिए हाल ही के दिनों में यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व के देखिए बाघों को शिफ्ट किया गया। छतरपुर केन बेतवा लिंक परियोजना में पन्ना टाइगर रिजर्व का देखिए आधे से ज़्यादा भाग जो है वो डूब गया था, जिसकी वजह से देखिए वहाँ पर टाइगरों को शिफ्ट करना पड़ा। इसीलिए देखिए रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये काफ़ी ज़्यादा देखिए चर्चा में देखने को मिला। ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के देखिए चित्रकूट जिले में स्थित हैं। ठीक है, सितंबर 2022 को यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिए भारत कौन से स्थान पर रहा है फ्रेंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 151 देशों की स्थिति की बात करते हैं तो भारत जो है वो 132वें स्थान पर रहा है। 151 देशों में 132वें स्थान पर रहा है भारत मानव विकास सूचकांक में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। इससे पहले देखिए अगर हम देखिए 2020 की बात करते हैं तो भारत का स्थान क्या रहा था फ्रेंड्स? 130वां स्थान रहा था। भारत 2 पायदान गिर के देखिए 132वें स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर कौन है? देखिए स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये 2 चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, भारत की रैंकिंग है 132वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड देखिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, मैंने ट्रिक की हेल्प से उसमें आपको याद कराया है। तो यूएस ओपन की बात करते हैं तो यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर हम देखिए महिला एकल की बात करते हैं यूएस ओपन में तो वो खिताब किसने जीता है? इगा स्वेतेक ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? तो देखिए हाल ही में हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है वो शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन का संबंध जो है डीआरआई से है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। यह ऑपरेशन जो है छिपाई गई देखिए दवाओं का पता लगाने के लिए चलाया जा रहा है, जिससे मादक पदार्थों की तस्करी को रोका जा सके। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन गियर बॉक्स जो है इसका संबंध किससे है? राजस्व खुफिया निदेशालय मतलब डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स वंशिका परमार ने इस खिताब को अपने नाम किया है। 19 साल की वंशिका परमार ने, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जो है वो जीता है। हंसिका परमार जो है देखिए हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? देखिए मोहित जैन को हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। मोहित जैन ने देखिए KL आदिमूलम का देखिए स्थान लिया है। INS की बात करते हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की तो देश में देखिए समाचार पत्रों पत्रिकाओं के देखिए प्रकाशकों का एक शीर्ष निकाय है। INS की स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय भारत के देखिए नई दिल्ली में है। सितंबर 2022 को श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? देखिए इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आप सभी को पता ही होगा
कि श्रीलंका ने देखिए एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है, पर फाइनल में देखिए उन्होंने किसको हराया है, ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किसे हराकर देखिए पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करी है। इस बार का देखिए एशिया कप जो है ये कहाँ पर होस्ट किया गया था, यूएई में होस्ट किया गया था। श्रीलंका में देखिए क्राइसिस के चलते कहाँ पर होस्ट किया गया, यूएई में। होना श्रीलंका में था बट वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। फाइनल जो हुआ था वो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जो है वो अपने नाम करी है। अगर हम महिला एशिया कप की बात करते हैं तो उसमें देखिए भारत जो है वो विजेता रहा है। ये चीज़ भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है ये वाराणसी और बोगीबील मतलब असम के बीच में शुरू की गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, वाराणसी और बोगीबील के बीच में। ये क्रूज सेवा जो है ये गंगा इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट और ब्रह्मपुत्र के माध्यम से देखिए 4000 किलोमीटर से अधिक की दूरी जो है वो तय करेगा। इस नदी क्रूज सेवा के माध्यम से पर्यटन भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा और वहाँ पर देखिए आजीविका को देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो वाराणसी और बोगीबील के बीच में देखिए देश के सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है वो शुरू की गई है। सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, वे थे। तो देखिए इस सितंबर में बहुत ही दुखद घटना देखने को मिली। जाने माने देखिए कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का देखिए निधन हो गया। यहाँ पर ए आंसर सही होगा। दिल्ली में देखिए जिम में एक्सरसाइज करते समय कार्डियो अरेस्ट आया उन्हें, जिसकी वजह से उनकी देखिए दुखद मृत्यु जो है वो हो गई। राजू श्रीवास्तव जो है देखिए कौन थे, कॉमेडियन थे। सितंबर 2022 को किसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो है वो नियुक्त किया गया है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमणी को देखिए नियुक्त किया गया है। सितंबर मंथ में देखिए बहुत सारी नई नई नियुक्तियां हुई है, तो नियुक्तियों से रिलेटेड तो क्वेश्चन ज़रूर आपको देखिए यहाँ से देखने को मिल ही जाएगा। किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमणी। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। 3 साल की अवधि के लिए देखिए देश के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? के वेणुगोपाल का देखिए उन्होंने स्थान लिया है। भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का देखिए प्रमुख वकील होता है। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख जो है संविधान के देखिए कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76 में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए पॉलिटी में भी देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख जो है संविधान के देखिए कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? 76 में। और इसकी नियुक्ति देखिए किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के देखिए नए अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किए गए हैं आर वेंकट रमणी। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथाएं? किसकी आत्मकथाएं? देखिए फ्रेंड्स, द हीरो ऑफ टाइगर हिल सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की देखिए प्रेरणादायक कहानी को इसमें बयां किया गया है। योगेंद्र सिंह यादव की आत्मकथाएं। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। योगेंद्र सिंह जो है सबसे कम उम्र में देखिए भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले मेजर हैं। ठीक है, योगेंद्र सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया इनमें से? तो देखिए इस साल रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 4 व्यक्तियों को दिया गया है। देखिए ध्यान से, कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी, फिलीपीन के देखिए बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेंचेगी। इन 4 व्यक्तियों को देखिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार जो है वो माना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 व्यक्तियों को दिया गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं। तदाशी हतोरी को दिया गया, बिल्कुल। बर्नाडेट मैड्रिड को भी दिया गया, गैरी बेंचेगी को भी दिया गया, फिरदौसी कादरी, बिल्कुल यहाँ पर डी आंसर देखिए। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है देखिए जिन्हें 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, चौथे व्यक्ति कौन थे? वो सोथियारा छिन। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ पर बनाया जा रहा है? देखिए राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है।
राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है हड़प्पा संस्कृति का बनाया जा रहा है। यह संग्रहालय जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 5000 साल पुरानी कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। राखीगढ़ी गांव जो है 2600 से देखिए 1900 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा था। 1969 में देखिए पहली बार इसकी खुदाई की गई थी। यह वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती है। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सितंबर 2022 को कौन ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं? कौन बने हैं? देखिए हाल ही में किंग चार्ल्स 3 जो है वो देखिए ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। किंग चार्ल्स 3 जो है ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के देखिए बड़े बेटे हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में निधन भी हो गया, जिसके कारण यह ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। ध्यान रखिएगा, किंग चार्ल्स 3, सी आंसर। सितंबर 2022 को रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो 41 साल के देखिए उम्र में रोजर फेडरर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी। बहुत ही ज़्यादा देखिए फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं। किस देश से बिलोंग करते हैं? ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। इन्होंने देखिए अपने करियर में 20 बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो जीत रखा है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो कौन बनी है फ्रेंड्स? देखिए ये विनेश फोगाट जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। 2022 में देखिए उन्होंने कांस्य पदक जो है अपने नाम किया है। इससे पहले 2019 में भी उन्होंने कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया था। 53 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने ये पदक जो है वो अपने नाम किया है। विनेश फोगाट, ध्यान रखिएगा। सितंबर 2022 को किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कल्याण चौबे को नियुक्त किया गया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? AIFF की 1937 में देखिए इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम वर्तमान में बात करें कि भारतीय पुरुष टीम के देखिए कोच कौन है, तो कौन है फ्रेंड्स? इगोर स्टिमक। ये वर्तमान में देखिए भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के एक मुख्य कोच हैं। अगर हम महिला टीम के देखिए कोच की बात करते हैं कि वर्तमान में कौन है फुटबॉल टीम के, तो वो कौन है? थॉमस डैनरबी। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रतिवर्ष राइनो डे कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष देखिए राइनो डे जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को देखिए मनाने का उद्देश्य क्या है कि वर्तमान में जो गेंडों की 5 मौजूदा प्रजाति हैं उनकी रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। तो हर साल 22 सितंबर को देखिए विश्व राइनो दिवस जो है वो मनाया जाता है। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो देखिए हाल ही में भारत जो है वो ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बन गया है। 10 साल पहले जो भारत था वो 11वें स्थान पर था और ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। लेकिन वर्तमान में देखिए कंडीशन में भारत जो है वो 5वें स्थान पर आ गया है। अब भारत से पहले देखिए अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही है। तो भारत जो है दुनिया की देखिए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल देखिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस जो है वो मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए देखिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। बहुत बार देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस जो है 1995 में मनाया गया था। 2022 की थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। सितंबर 2022 को जयंती पटनायक का निधन हो गया, वे थे? तो देखिए जयंती पटनायक कौन थी? 90 वर्ष की उम्र में देखिए इनका हाल ही में निधन हो गया। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। 4 बार की देखिए सांसद रही। जयंती पटनायक ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री जेबी पटनायक जो हैं उनकी पत्नी थी। ओके, तो प्रमुख राजनेता। सी आंसर। सितंबर 2022 को किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? बथुकम्मा देखिए लोक पर्व जो है वो देखिए तेलंगाना राज्य में मनाया गया। बथुकम्मा का देखिए मतलब क्या होता है कि देवी माँ जो है वो जिंदा हैं। बथुकम्मा पर्व जो है देवी माता को खुश करने के लिए मनाया जाता है।
यह पर्व जो है स्त्री के सम्मान में देखिए मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए तेलंगाना में। बतुकम्मा पर्व को तेलंगाना में राजकीय त्योहार का दर्जा जो है वो दिया गया है। बतुकम्मा पर्व भादो मास की अमावस्या की तिथि से शुरू होता है। तेलंगाना राज्य में देखिए हाल ही में ये मनाया गया। हाल ही में किस भारतीय लेखिका को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है? किसे दिया गया है? देखिए भारतीय कार्यकर्ता लेखिका मीना कंडासामी को देखिए हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जो है वो दिया गया है। मीना कंडासामी जो है देखिए तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। उन्हें यह पुरस्कार जो है जाति, लिंग, जातीय उत्पीड़न के विषयों पर काम करने के लिए दिया गया है। हरमन केस्टन पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये पुरस्कार जो है लेखकों और पत्रकारों के अधिकारों के लिए देखिए खड़े रहने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिया गया मीना कंडासामी को। हाल ही में चर्चा में रहा नोरू क्या है? देखिए फ्रेंड्स, नोरू जो है ये एक प्रकार का चक्रवात है। हाल ही के दिनों में देखिए ये भारत के देखिए बंगाल की खाड़ी के तट पर देखिए देखने को मिला। क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है। 25 सितंबर 2022 को किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जो है अपने नाम किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिलीप ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है? ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित है। 2021-22 का खिताब जो है दिलीप ट्रॉफी का किसने जीता है? वेस्ट जोन ने जीता है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। वेस्ट जोन ने देखिए साउथ जोन को 294 रनों से हराकर यह खिताब जो है अपने नाम किया है। जयदेव उन्नाडकट को देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जो है वो दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है वेस्ट जोन ने। सितंबर 2022 को किसे एशियन पाम ऑयल अलायंस APOA का अध्यक्ष चुना गया है? पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए अतुल चतुर्वेदी को देखिए इसका अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में देखिए एशिया से 5 प्रमुख ताड़ के तेल आयात करने वाले देश जो हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, इन्होंने एक एशियाई पाम ऑयल अलायंस जो है उसका गठन किया है। उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उसके पहले अध्यक्ष बने हैं अतुल चतुर्वेदी। सी आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत जो है एशियाई क्षेत्र में देखिए पाम तेल का सबसे बड़ा आयातक है और वैश्विक आयात का देखिए 15% हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उस नज़रिए से भी भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2022 को कौन हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन चुने गए हैं? देखिए दिलीप तिर्की जो हैं वो हॉकी इंडिया के देखिए नए अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी टीम के देखिए पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। उड़ीसा राज्य से संबंध रखते हैं। 1995 में देखिए इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था। हॉकी इंडिया के देखिए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह हैं। प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस जो है देखिए कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज की रोकथाम और रेबीज के खिलाफ देखिए एकजुट होने के लिए 28 सितंबर को दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2022 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ, ये इस बार की थीम थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को भी जरूर ध्यान रखिएगा आप। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। PDF सेक्शन में मंथली करंट अफेयर देखिए फोल्डर में आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखिए लाइव कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लाइव कोर्सेज के और रिकॉर्डेड बैच के। तो जो भी देखिए आपको सब्जेक्ट का लाइव और रिकॉर्डेड सेशन चाहिए वो आप वहाँ पर देखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सभी कोर्स जो है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर देखिए आपके लिए अवेलेबल है। 200-300 रुपये में आपको ये सभी कोर्स जो है वो देखिए अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार आप ज़रूर विजिट करिए। हर एक कोर्स में देखिए आपको वीडियो, मॉक टेस्ट और PDF जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप ही के लिए देखिए फ्रेंड्स मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को देखिए प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? जैसा कि बहुत ही नाम से स्पष्ट है, आत्महत्या करने से देखिए बचने और किसी भी तरह से इसको रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो मनाया जाता है। WHO के देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो हर वर्ष लगभग 8 लाख लोग जो हैं वो आत्महत्या की वजह से देखिए अपनी ज़िंदगी खत्म कर देते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मामले जो देखने को मिले वो 15 से 29 वर्ष के लोगों के देखने को मिले हैं। 2022 में देखिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम क्या थी?
क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र कुमार को देखिए ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया है। ESIC की बात करते हैं तो देखिए भारतीय कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि का प्रबंधन करता है, जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। ESIC की स्थापना कब हुई थी? 1952 को हुई थी। राजेंद्र कुमार को हाल ही में निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया। सितंबर 2022 में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है फ्रेंड्स? सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। बी आंसर यहां पर सही होगा। चर्चा में रहा शुमंग लीला किस राज्य में आयोजित एक पारंपरिक त्योहार है? देखिए शुमंग लीला जो है ये मणिपुर का एक पारंपरिक त्योहार है। हाल ही में इस त्योहार का देखिए 50वां संस्करण जो है मणिपुर के इम्फाल में आयोजित किया गया। इस त्योहार में रंगमंच में देखिए महिला कलाकारों की भूमिकाएं जो है सभी पुरुषों द्वारा निभाई जाती हैं और सभी पुरुष पात्रों को महिला कलाकारों द्वारा देखिए निभाया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है ये? मणिपुर में, शुमंग लीला। 2022 में किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है देखिए दिविता राय ने। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। 23 वर्षीय दिविता राय ने इस खिताब को अपने नाम किया। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? देखिए ये कर्नाटक से बिलोंग करती है। दिविता रॉय जो है देखिए 71वें मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो करेगी। दिविता रॉय मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीतने वाली व्यक्ति हैं। ओके, हाल ही में किस राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? किसे दिया गया है फ्रेंड्स? देखिए छत्तीसगढ़ राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह पुरस्कार जो है किसानों की नीतियों, राज्य में कोदो, कुटकी और रागी की खेती को देखिए बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को दिया गया पोषक अनाज अवार्ड 2022। BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है? तो BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने। डेनमार्क के खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। महिला एकल की बात करते हैं तो अकाने यामागुची ने देखिए महिला एकल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो ध्यान रखिएगा पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसन ने। बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित है? तो भारत के देखिए ओडिशा राज्य में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अलीवा पहल जो है वो चलाई जा रही है। ओडिशा राज्य का लक्ष्य जो है 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का है। ध्यान रखिएगा अलीवा पहल जो है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। जनवरी 2022 में देखिए इस योजना को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष है? तो कौन है वर्तमान में देखिए इसका अध्यक्ष? भारत जो है वो AIBD का अध्यक्ष है। हाल ही में देखिए इसका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। AIBD जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विकास के क्षेत्र में देशों की सेवा करने वाला एक संगठन है। AIBD की स्थापना कब हुई थी? 1977 में यूनेस्को के तहत देखिए इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, भारत जो है वर्तमान में AIBD का अध्यक्ष है। हाल ही में किस भारतीय राज्य को 119 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन जो है वो मिला है? तो किस राज्य को देखिए? नागालैंड को। हाल ही में नागालैंड राज्य को देखिए 19 साल बाद उसका दूसरा रेलवे स्टेशन जो है वो मिला है। यह रेलवे स्टेशन जो है नागालैंड के देखिए शोखोवी में देखिए बनाया गया है। नागालैंड में देखिए पहला रेलवे स्टेशन जो है 1903 में दीमापुर में देखिए बनाया गया था। उसके बाद देखिए हाल ही में अभी 119 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन जो है शोखोवी में देखिए बनाया गया। शोखोवी रेलवे स्टेशन से देखिए अब डोनी पोलो एक्सप्रेस चलेगी जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को देखिए कनेक्ट करेगी। ध्यान रखिएगा नागालैंड में। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो देखिए हाल ही में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी नूर सुल्तान से देखिए बदलकर अस्ताना कर दिए हैं। तो अस्ताना यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। पहले नूर सुल्तान को देखिए अस्ताना के नाम से ही जाना जाता था। तो अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी। 2022 को REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देखिए अभी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। REC का देखिए फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। REC एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे वर्ष 1969 में देखिए स्थापित किया गया था। ये कंपनी जो है विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। महारत्न कंपनी का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार बीते पिछले 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का देखिए शुद्ध लाभ जो है वो प्राप्त किया हो। ठीक है, भारत में देखिए कंपनियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी। भारत में वर्तमान में कुल देखिए 12 महारत्न कंपनी है, पहले 11 थी। हाल ही में REC को देखिए महारत्न कंपनी का दर्जा मिला तो अब कितनी हो गई हैं, 12 महारत्न कंपनी हो गई हैं, 13 नवरत्न कंपनी है और 73 मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहा हिना मनोर क्या है? तो हिना मनोर जो है देखिए एक प्रकार का तूफान है जो हाल ही के दिनों में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा। यह तूफान जो है पश्चिमी प्रशांत सागर में देखिए दक्षिणी चीन सागर के पास जो है वो आया था। इस चक्रवात में 133 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से देखिए हवाई देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही का जो है सामना करना पड़ा। क्या है देखिए फ्रेंड्स, हिना मनोर एक प्रकार का तूफान है। सितंबर 2022 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्यभार जो है वो संभाला है? किसने संभाला है? देखिए वसुधा गुप्ता ने हाल ही में देखिए आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक जो है वो नियुक्त हुई हैं। वसुधा गुप्ता 1989 बैच की देखिए IAS अधिकारी हैं। इन्होंने देखिए वेणुधर रेड्डी का स्थान लिया है, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। नेक्स्ट आता है हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोर्गोहेन कौन हैं? देखिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे अमलान बोर्गोहेन जो है देखिए ये कौन है? एथलीट हैं, एक धावक हैं। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में देखिए 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में उन्होंने नया नेशनल रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। 10.25 सेकंड में देखिए उन्होंने 100 मीटर को कंप्लीट कर ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। इन्होंने यह रिकॉर्ड जो है उत्तर प्रदेश में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बनाया है। ध्यान रखिएगा, एक कौन है? एथलीट हैं, धावक हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था? तो देखिए इस साल 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया कहाँ पर? गुजरात में किया गया। इसके अगर शुभंकर की बात करते हैं हम तो इस बार देखिए इसका शुभंकर क्या था? सावज था। यह शुभंकर जो है भारत की देखिए सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। सावज, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। अगर देखिए 36वें राष्ट्रीय खेलों में अगर हम बात करें कि पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा है तो सर्विसेज जो है देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पर रही है। ठीक है, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुदुमई पेन योजना जो है वो शुरू करी है? किसने करी है? तमिलनाडु ने देखिए इस योजना को शुरू किया है। पुदुमई पेन योजना जो है देखिए इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 5वीं से 12वीं तक देखिए कक्षा में पढ़ने वाले छात्राओं को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने के लिए 1,000 रुपये प्रति माह की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी। ओके, तो किस राज्य से संबंधित है पुदुमई पेन योजना? तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? यह भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को बता दूं मैं कि राजपथ जो है देखिए फ्रेंड्स ये जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की जो सड़क है उसे ही राजपथ कहा जाता है, जिसका नाम जो है हाल ही में बदले जाने की घोषणा जो है वो की गई है। और इस राजपथ का देखिए नाम बदलकर क्या किया जाएगा? कर्तव्य पथ जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, यह फैसला जो है NDMC न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया है। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कर्तव्य पथ। आप सभी को पता ही होगा कि ये जो देखिए राजपथ है जो कि अब से कर्तव्य पथ कहलाएगा, ये 3 किलोमीटर की एक देखिए लंबी सड़क है जिस पर हर साल जो है गणतंत्र दिवस की परेड जो है वो निकाली जाती है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, कर्तव्य पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? सिनर्जी जो है देखिए फ्रेंड्स एक प्रकार का साइबर सुरक्षा अभ्यास है। यह अभ्यास जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? रेसमवेयर और साइबर हमलों के प्रति देखिए नेटवर्क बनाना, रणनीतियों का देखिए आकलन करना और उनमें सुधार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सिनर्जी क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। पहली बार देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था? 1967 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तियों, समुदायों, समाजों के लिए देखिए साक्षरता के महत्व के बारे में
जागरूकता फैलाना। ओके, भारत में साक्षरता देखिए बात करते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 74.04% जनसंख्या जो है वो साक्षर हैं। यह आंकड़ा भी देखिए जरूर ध्यान रखिएगा। 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा राज्य जनजातियों का विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ओडिशा जो है जनजातियों का देखिए विश्व कोष जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओडिशा ऐसा करने वाला देखिए भारत का पहला राज्य है। इस कोष में 62 अनुसूचित जनजाति समुदायों और 13 विशेष रूप से देखिए जो कमजोर जनजाति समूह है उनको शामिल किया गया है। तो किस राज्य ने? देखिए ओडिशा ने। किस देश ने नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? किसने करा है? देखिए सिंगापुर देश ने। हाल ही में नौसेना प्रमुख जो हैं एडमिरल सुनील लांबा, उनको देखिए मेरिटोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। सिंगापुर का देखिए एक प्रतिष्ठित सेवा पदक है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब के द्वारा देखिए सम्मान उन्हें दिया गया। उन्हें ये पुरस्कार जो है दोनों देशों के बीच देखिए द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने के लिए दिया गया है। सुनील लांबा को सिंगापुर का देखिए मेरिटोरियल सर्विस मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना शुरू करी है? किसने करी है? देखिए ओडिशा राज्य ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? भूमि के जल पर देखिए बढ़ते दबाव को दूर करना, घटते भूमि जल के देखिए स्तर में सुधार करना। इस योजना में देखिए 373 करोड़ लीटर पानी को देखिए स्टोर करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। छाता योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत बीबी लाल का निधन हो गया। वे थे कौन थे? देखिए 101 वर्ष की आयु में देखिए इनका निधन हो गया। इनका संबंध देखिए पुरातत्वविद से है। पुरातत्वविद, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो ASI हैं उसके ये महानिदेशक रहे थे। उन्हें अयोध्या में देखिए उस स्थल पर खुदाई के दौरान मंदिर जैसे स्तंभ मिले थे जहां अब राम मंदिर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। 2021 में देखिए इन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो इसीलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये कि लेटेस्ट में इनको देखिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण, और हाल ही में देखिए इनका भी निधन हुआ है। उस नज़रिए से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जानी मानी शख्सियत बीबी लाल जो है पुरातत्वविद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जीता है? देखिए हाल ही में 74वें एमी अवार्ड की घोषणा की गई जिसमें बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो है वो दिया गया है सक्सेशन को। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। एमी पुरस्कार जो है एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न में उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे टेलीविज़न का अकादमी पुरस्कार भी कहा जाता है। इसी से रिलेटेड देखिए एक टोनी पुरस्कार होता है जो कि नाटक के लिए दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार होता है जो कि संगीत के लिए दिया जाता है। ओके, और एमी अवार्ड जो है ये देखिए टेलीविज़न के क्षेत्र में, जो कि टेलीविज़न में देखिए उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमृत सरोवर मतलब झीलों के निर्माण में देश का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? देखिए फ्रेंड्स, अमृत सरोवर जो है ये एक प्रकार का मिशन है जिसके तहत देखिए झीलों का निर्माण जो है वो किया जाएगा। 8642 झीलों का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में देखिए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश जो है वो देश में देखिए पहले स्थान पर आए। अमृत सरोवर मिशन की देखिए शुरुआत जो है इसी साल भारत सरकार द्वारा 24 अप्रैल को की गई थी। हाल ही में देखिए उत्तर प्रदेश ने इसमें देखिए पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? सभी देशों और लोगों के बीच शांति बनाना। इस दिवस की स्थापना जो है 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, इस साल देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी? नस्लवाद का अंत, शांति की स्थापना, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ये इस बार की थीम थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 21 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तो भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है वो देखिए कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 तेलंगाना विधानसभा द्वारा देखिए हाल ही में पारित किया गया। ये देश का पहला और विश्व का देखिए तीसरा वन विश्वविद्यालय होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तेलंगाना में देखिए भारत का पहला
वानिकी विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के देखिए 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणव आनंद बने हैं। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु से। प्रणव आनंद ने देखिए रोमानिया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ईपीओ रेटिंग संख्या देखिए पार करके ये उपलब्धि जो है वो हासिल करी है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, प्रणव आनंद जो है उनकी देखिए एज क्या है? मात्र 15 वर्ष है। अगर इससे पहले हम बात करते हैं कि भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन रहे थे, तो वो रहे थे वी प्रणव। और भारत के देखिए 74वें ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो वो कौन रहे थे? देखिए राहुल श्रीवास्तव। तो ये तीनों जरूर ध्यान रखिएगा, 74, 75 और 76। लेटेस्ट जो है 76वें ग्रैंड मास्टर वो बने हैं प्रणव आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सितंबर 2022 को किसने अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो हाल ही में देखिए भारत ने अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जो है अपने नाम किया है। सेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। भारत ने नेपाल को हराकर देखिए इस खिताब पर कब्जा किया है। चौथी बार देखिए भारत ने यह खिताब जो है अपने नाम किया है। इस देखिए प्रतियोगिता में कुल 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान और श्रीलंका और मालदीव ने। इसमें देखिए भारत ने इसका खिताब जीता है। ठीक है, सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था ये। भारत में देखिए नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में देखिए छोड़ा गया। इनमें से देखिए 5 मादा और 3 नर चीते हैं। कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। भारत सरकार द्वारा देखिए 1952 में देश में देखिए चीतों को विलुप्त करार दिया गया था। छत्तीसगढ़ के देखिए कोरिया जिले में 1948 में देखिए आखिरी बार चीता जो है वो देखा गया था। उसके बाद से देखिए भारत में चीते जो हैं वो नहीं देखे गए। तो 1948 के बाद से देखिए भारत में देखिए चीतों की वापसी की गई। नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया और मध्य प्रदेश के देखिए कुनो राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें छोड़ा गया। ठीक है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। सितंबर 2022 को किसने अपना पहला डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है? किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, बेंगलुरु एफसी ने। फाइनल जो हुआ था वो मुंबई सिटी एफसी और बेंगलुरु एफसी के बीच में हुआ था, जिसमें बेंगलुरु एफसी ने देखिए ये खिताब जो है अपने नाम किया है। डुरंड कप की बात करते हैं तो ये एक फुटबॉल खेल से संबंधित है। घुमा फिरा के आपसे देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इस टूर्नामेंट की देखिए फ्रेंड्स शुरुआत जो है वो 131 साल पहले 1888 में देखिए की गई थी। हाल ही में देखिए 2022 में डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जो है बेंगलुरु एफसी ने जीता है। ये आंसर। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? देखिए डॉक्टर स्वाति पीरामल को। डॉक्टर स्वाति पीरामल को देखिए उनको व्यापार, उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में उनके प्रमुख योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। सी आंसर, डॉक्टर स्वाति पीरामल। किस शहर को 2022-23 के लिए एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया? तो हाल ही में देखिए पवित्र शहर वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन जो है एससीओ, उसकी देखिए पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वो घोषित किया गया है। एससीओ की 22वीं बैठक के दौरान देखिए यह फैसला लिया गया। लोगों को देखिए प्रसिद्धता और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी जो है देखिए फ्रेंड्स भारत की आध्यात्मिक राजधानी जो है वो मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वो वाराणसी को नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार को देखिए भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो घोषित किया गया है। अंडमान निकोबार के गांवों को हर घर जल पहुंचाना और खुले में शौच मुक्त देखिए दर्जा जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार को घोषित किया गया। किस राज्य ने राख से गेंडों के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक जो है वो बनाया है? किसने बनाया फ्रेंड्स? असम ने बनाया है। असम में देखिए स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न स्मारक जो है वो बनाया गया है। एक सींग वाले गेंडे जो हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है।
1985 में देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया था। हाल ही में वहां पर एक सींग वाले गेंडे के लिए अबोट ऑफ द यूनिकॉर्न स्मारक जो है वो बनाया गया। ठीक है, असम में स्थित है। किस राज्य के विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? किस राज्य के देखिए विधानमंडल सत्र में? उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन जो है वो आरक्षित किया गया। 22 सितंबर को महिलाओं के लिए देखिए ये दिन जो है वो आरक्षित किया गया था। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान ने देखिए इस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। सितंबर 2022 को किसने सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? किसने जीता है फ्रेंड्स? देखिए बांग्लादेश ने सेफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है अपने नाम किया है। पहली बार देखिए बांग्लादेश ने खिताब जो है अपने नाम किया है। बांग्लादेश ने नेपाल को हराकर ये खिताब जो है अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बांग्लादेश। कौन से फिल्म को 95वें अकादमी पुरस्कार मतलब ऑस्कर के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की तरफ से देखिए छेल्लो शो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में देखिए शामिल किया गया। छेल्लो शो जो है ये एक देखिए गुजराती फिल्म है। इस फिल्म के देखिए डायरेक्टर निर्देशक कौन है? पी नलिन। ये फिल्म जो है एक यंग लड़के पे देखिए बेस्ड है। एक किशोर बालक उसकी कहानी है जो भारत के देखिए एक दूर दराज गाँव में रहता है और सिनेमा के साथ देखिए उसका गहरा संबंध जुड़ जाता है। उसी पे बेस्ड देखिए स्टोरी घूमती है। हाल ही में देखिए इस फिल्म को छेल्लो शो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में देखिए शामिल किया गया, मतलब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कारों की देखिए घोषणा हमको जनवरी-फरवरी में देखने को मिलती है। तो उस समय देखा जाएगा कि किस फिल्म को देखिए फीचर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो मिलता है। ओके, हाल ही में किसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? देखिए फ्रेंड्स, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया डॉक्टर राजीव बहल को। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर राजीव बहल की नियुक्ति जो है वो 3 सालों के लिए की गई है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे सितंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। PDF सेक्शन में मंथली करंट अफेयर देखिए फोल्डर में आपको इसका PDF जो है वो मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के देखिए लाइव कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, लाइव कोर्सेज के और रिकॉर्डेड बैच के। तो जो भी देखिए आपको सब्जेक्ट का लाइव और रिकॉर्डेड सेशन चाहिए वो आप वहाँ पर देखिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सभी कोर्स जो है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर देखिए आपके लिए अवेलेबल है। 200-300 रुपये में आपको ये सभी कोर्स जो है वो देखिए अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार आप ज़रूर विजिट करिए। हर एक कोर्स में देखिए आपको वीडियो, मॉक टेस्ट और PDF जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो आप ही के लिए देखिए फ्रेंड्स मेहनत की जा रही है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विजिट करके देखिएगा। आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।